हाय एवरीवन। अक्सर ऐसे होता है कि कितनी भी प्रिपरेशन कर लो यार, नर्वस होना तो तय और जायज़ भी है। बट क्या आपको लगता है कि ये नर्वसनेस का बैगेज जो है वो सिर्फ आप कैरी करते हैं? एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट बी थिंकिंग कि यार पेरेंट्स हैं जो इसके बारे में सोच रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट देयर इज समवन एल्स जो कि आपके बराबर या आपसे ज़्यादा नर्वस है। In a hurry they forget to bring the admit card, or sometimes they forget to bring the original ID card. गम और खुशी दोनों होती है क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है। आई थिंक शायद मैं उनसे ज़्यादा नर्वस हूँ। हाय सर, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? क्या आप भी अपने स्टूडेंट्स इतने नर्वस हैं? आई थिंक शायद मैं उनसे ज़्यादा नर्वस हूँ और शायद मेरी ड्राइविंग में वो झलक भी रहा है। तो आई थिंक कैट के दिन इट्स ऑलवेज अ बिग डे फॉर मेंटर्स, बिकॉज कई बार आप उनके लिए ज़्यादा नर्वस होते हो इन द सेंस दैट वी जस्ट होप दैट लक इज़ ऑन देयर साइड इफ एट ऑल देयर इज एनीथिंग कॉल्ड लक, और अपना वो बेस्ट दे पाएँ। सो येस, आई थिंक आई एम नर्वस एंड देयर आर बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। हाय रीटा मैम, Hi, एक how are स्टूडेंट ने जैसे 99.99 परसेंटाइल लाया और एक ने 60 परसेंटाइल लाया, तो एज देयर मेंटर्स हाउ डू यू बैलेंस दिस गम एंड खुशी एट द सेम टाइम? वेरी ट्रू मयूर, आपने बहुत सही बात कही कि गम और खुशी दोनों होती हैं क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है। बट देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अनप्रेडिक्टेबल भी है, अनसर्टेन भी है। मुझे दुख तो होगा एज अ मेंटर, मैं तो चाहूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, लेकिन नहीं होगा तो मैं उनको यही कहूंगी कि भाई टेक हार्ट, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से मैं अपने आप को भी कंसोल करूंगी और अपने स्टूडेंट को भी। हाय संजय सर। Hello मयूर सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने एग्जाम से पहले कोई गड़बड़ कर दी हो डी डे पे, और उसको कैसे कोप अप किया है आपने, या कैसे कोप अप कर सकते हैं ऐसी गड़बड़ को? मतलब it happens with lot of students कि वो in a hurry they forget to bring the admit card, or sometimes they forget to bring the original ID card. I still remember the day जब एक student ID card का photocopy ले आया था, तो but the time was there since he reached the exam center early, तो we managed, call किया उनके पेरेंट्स को, ID card, original ID card मंगवा लिया, and everything was sorted. तो please don't forget to bring the original ID card. भूषण सर, आपने इतने कैट एग्जाम्स नजदीक से देखे, तो इन सभी में से कौन सा ऐसा डे है जो बहुत मेमोरेबल है और क्यों है वो? I think if I distinctly remember, there was a time जब एक student was crying just before the CAT exam day, और last के 2 मॉक्स में scores बहुत गिर गए थे। She was a brilliant student, मतलब there was no doubt कि she would do well, and we discussed few things कि भाई CAT के दिन अपने आप को कैसे संभालना है, टेम्परामेंट अच्छा कैसे रखना है। एंड जैसे ही कैट का पेपर खत्म हुआ एंड शी केम आउटसाइड, शी अगेन स्टार्टेड क्राइंग। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि भाई एक दिन पहले तो तुझे चुप करा था और अब वापस से कैट एग्जाम के बाद भी तो रो रही है। एंड आई वाज वरीड कि यार हो सकता है कैट का पेपर बिगड़ गया हो, इसलिए शी माइट बी वरीड, बट शी वाज क्राइंग बिकॉज शी फेल्ट कि यार पेपर मेरा अच्छा चले गया है और एक दिन में इतना बड़ा चेंज आ सकता है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड फाइनली शी हैपेंड टू जॉइन IMK later on after converting the call. So I think that memory has stayed with me for a long time कि एक स्टूडेंट कैट के जस्ट एक दिन पहले रो रहा है और बाद में फाइनली अगले दिन कैट के बाद भी she has her eyes filled with tears, but those are because of happiness and not because of being sad. And finally joining one of the top B schools in the country, this gave me this feeling कि यार as long as स्टूडेंट का माइंडसेट सही हो, पॉजिटिव मोटिवेशन हो, तो students can do wonders, and that would be the message from my side to all the students as well. Rita ma'am, any advice for the students to stay focused and calm during those 120 minutes? Yes, certainly. ये जर्नी तो पहले ही थोड़ी सी शुरू हो जाती है। हम यही सजेस्ट करते हैं कि अपने काम को, अपने कंट्रोल को मेंटेन रखें, बैलेंस रखें अपने आप को, एंड यू नो कि आपको हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स ही रहने हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे। तो यू आर नॉट द ओनली वन, एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट। दैट थॉट शुड गिव यू सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबल रहें, क्वेश्चंस को एक बार देख लें, कौन से क्वेश्चन को पहले करना चाहते हैं वो कर लें, और आपको पता है क्योंकि 40 मिनट्स के बाद दूसरे सेक्शन में मैं अपने आप चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
और लास्ट तक के आप एनर्जी अपनी बना के रखें। आपको पता है कि मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, आई मीन टू से, तो एक के बाद एक उस एक से दूसरे में जाना है, तो कितना टाइम मेरे पास होना चाहिए टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि अब मुझे दूसरे सेक्शन में कदम रखना है। इस तरीके से आप अपना फोकस शुरू से लेके आखिरी तक बना के रख सकते हैं। सर आपने जब फर्स्ट कैट दिया था जी एंड आई गेस दैट वाज एन एज एन एस्पिरेंट, हाँ। तो ऐसी कोई मेमोरी है जो आपको अभी तक याद हो? इफ आई कैन रिकॉल सर, उस टाइम पे प्रिपरेशन बहुत कम होती थी और व्हेन आई टुक द कैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिकॉल कि स्टार्टिंग के 2-4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ ही नहीं आए थे एंड लॉट ऑफ टाइम हैज गॉन अवे, बट स्टिल फिर मैंने खुद पे बिलीव किया, आई रिमेन्ड स्टे मोटिवेटेड और बाद में जाके कुछ क्वेश्चंस बने एंड द पेपर वेंट फाइनली वेल। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई कैन रिकॉल। तो मेक श्योर कि आप पूरा पेपर एक बार करें और स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। Sir, what has changed when you took the exam for the first time and now? I took the exam for the first time in 2009 and that was the first time that CAT went online. तो 2008 तक ऑफलाइन होता था और 2009 में देयर यूज्ड टू बी अ विंडो ऑफ 2 months अप्रॉक्सीमेटली। तो 60 दिन तक अलग अलग आप अपनी डेट ले सकते थे, जैसे अभी एनमैट का होता है, स्टूडेंट्स यूज्ड टू पिक डेट्स एंड देन अपीयर। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन उसमें रहता था डिफिकल्टी लेवल के नॉर्मलाइजेशन का। सो नाउअडेज स्टूडेंट्स फील कि सर 3 स्लॉट्स हैं और हमारा स्लॉट ईजी आ गया, डिफिकल्ट आ गया, नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। इमेजिन पहला कैट था जहाँ पे 60 डिफरेंट पेपर्स के साथ नॉर्मलाइजेशन कैट अथॉरिटीज़ ने करा। सो नाउ द सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, टेक्निकल ग्लिचेस क्लोज टू 0 हो गए। देयर यूज्ड टू बी n नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्निकल ग्लिचेस जब स्टार्टिंग में कैट ऑनलाइन हुआ। सो आई थिंक अ लॉट हैज़ चेंज्ड, वी हैव मूव्ड अप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड होपफुली गोइंग अहेड वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। चलिए, तो एग्जाम की वजह से हम सभी थोड़े बहुत स्ट्रेस हैं, सो लेट्स एंड अप इट इन अ लाइटर मोड। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या आप दही चीनी खाकर एग्जाम देने जाते हैं? और एग्जाम वाली रात को आपको नींद आई थी? क्या एग्जाम खत्म होने के बाद आप उसको डिस्कस करते हैं? एंड इफ यस, कितनी देर तक ग्रुप्स में आप इसको डिस्कस करते हैं? और आज एग्जाम वाले दिन आप सोकर कितने बजे उठे? ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड यू विल बी देयर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।